टू सांकरी। यहाँ से केदारकांड 9100 का भी देर हो चुका है। 4 बज गए है ना। हमें जाना है हम चल दिए केदारकांठा। तो हम लोग निकल गए थे देहरादून से सांकरी की तरफ, जो कि 165 किलोमीटर था, जिसमें लगभग 7 से 8 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि वो पूरा पहाड़ों पे था। और सांकरी एक गांव जो 6000 फीट पे है, जहां से हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली थी। तो अब बारी थी डिक्लेरेशन फॉर्म की, जिस पे हमें डिटेल्स फिल करनी थी एंड अगर कुछ रेंट पे लेना था, जैसे शूज़, जैकेट, हेडलैम्प, पोल, रेनकोट। और यहाँ से आप रेंटल किट्स भी ले सकते हो। तो खाना खाने के बाद हम लोगों की ब्रीफिंग हो जाती है, जिसमें हमें समझाया जाता है कि हमें कल क्या करना है। हेलो गाइस, वेलकम टू सांकरी। क्योंकि उत्तराखंड में है और आज यहाँ से शुरू होगी ट्रैकिंग, जो केदारकांठा नाम से जानी जाती है, जो 11 किलोमीटर की है। और चलो अब स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। तो स्टार्ट हो चुका है फाइनली संकरी से। संकरी का जो बेस कैंप है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से केदारकांठा की मेन ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। ओ भाई क्या गजब है। तो अब है मेन ध्यान रखने वाली बात। ये मेरी लाइफ का एक फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन एडवेंचर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एंड जेन्युइनली पहाड़ों के बीच में से निकलना कुछ अलग ही फील दे रहा है। फन करो भाई, लाइफ में कुछ नहीं रखा। घूमो थोड़ा, ट्रैकिंग करो, घूम तो लेते ही है। पहाड़ को एक्चुअल में देखने वाला कभी ट्रैकिंग करना, पता चलेगा पहाड़ कैसा होता है। केदारकांठा की जो ट्रैकिंग है वो बड़ी फेमस ट्रैकिंग है। यहाँ लोग काफ़ी जाते हैं क्योंकि ऊपर एक मंदिर भी है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बीच बीच में कैंटीन दिख जाएंगी, कभी 1 किलोमीटर बाद, 1.5 किलोमीटर बाद, तो वहाँ जाके आप रेस्ट कर सकते हो। ढाई 3 किलोमीटर हो गए हैं, अभी और 2 किलोमीटर है यहाँ से। बीच बीच में स्टॉप्स हैं, जस्ट टू ईट सो दैट यू कैन हैव योर लंच। बहुत ट्रैवल क्या होगा, लेकिन सही बताऊँ ना, ये जो व्यू है ना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आपको बिना मेहनत के नहीं मिलता। ट्रैकिंग से ही ये व्यू मिलता है। देखिए उनको मत दिखाओ, पूरा दिखाओ। एक्चुअल में ऐसा लगने लगा जैसे मैं ट्रैकर हूँ। फाइनली जुड़ा कताल 5 किलोमीटर बाद। ऐसा लगता है कि भाई कुछ अचीव कर लिया, एक तो हो गया, अब कल की कल देखेंगे, आज एंजॉय करता जाओ। हमारे कैंप पे पहुंचने के बाद एक बार फिर से ब्रीफिंग होती है कल के बारे में। 9100 फीट पे हूँ मैं। इसको कहते हैं जुड़ा का तालाब कैंप साइट। ये बेसिकली बेस कैंप है इनका। कभी भी आप यहाँ पे केदारकांठा जा रहे हो तो भाई देख लो 5:44 हो रहे हैं और अब मतलब अंधेरा हो गया। शायद इसमें लाइट लग रही होगी, पर काफ़ी अंधेरा हो चुका है। सब खतरनाक सीन होने वाला है। जैसे जैसे रात होगी ठंड बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से हमारी ब्रीफिंग होती है, क्योंकि हमें बार बार बताया जाता है कि अब हमें क्या करना है। अब जो टाइम हो रहा है ना, इस वक्त सिर्फ 8:14 हो रहा है। मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ आपको। 8:14 हो रहा है और मेरा लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है किसी कैंप में रुकने का। अभी तक मैं कभी ना रुका, तो रुकना प्लस सोना
बिल्कुल अंधेरा हो चुका है बाहर। सही इस टाइम पे बाहर जाना अननेसेसरीली इज नॉट राइट। आपको ऐसा है कि वॉशरूम जाना तो प्लीज़ अपने पार्टनर को उठाओ तभी बाहर जाओ, अननेसेसरीली बिल्कुल मत जाना। रीज़न क्या है, यहाँ भालू मिल सकता है, लेपर्ड एंड शेर वगैरह भी मिल सकते हैं, सो दे कैन अटैक ऑन यू। सो देखो, सब पॉजिटिव साइड जानते हैं ट्रैकिंग की, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और भाई ये अपना घर नहीं है, बेड मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, ये स्लीपिंग बैग्स हैं जिसमें घुस के सोना है। तो देखते हैं कैसा एडवेंचर रहता है, बट जस्ट बी प्रिपेयर व्हेन यू आर कमिंग हियर। याद रखना ट्रैकिंग हल्के में मत लेके आना, आगे डिटेल में धीरे धीरे दे दूँगा। वही फाइनली सुबह हो गई है, अभी मैं जस्ट उठा हूँ और मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ यहाँ से। भाई जस्ट उठाऊँ तो मेरा मुँह भी उठ गया नहीं है, देखो क्या व्यू है भाई सुबह का। चलो फिर चलते हैं अपने सेकंड डे की तरफ, केदारकांठा बेस कैंप। आज फाइनली जो हमारी हाइट होने वाली थी वो होने वाली थी 11,200 फीट पे हम जा रहे थे। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि बीच बीच में कैंटीन आती है, तो आप रुक के अपनी चाय पी लो, मैगी खा लो, सबसे बेस्ट पार्ट है। एंड आई वॉज एक्साइटेड टू सी दैट वॉट इज कमिंग। काफ़ी ऊपर जाना है, दिखाता हूँ तो बस दिखाने को जस्ट ऊपर वाला चीज़ वहाँ जाना है मुझे ऊपर, ऐसी खड़ी चढ़ाई है। चलो भाई फाइनली केदारकांठा का बेस कैंप। इतनी खुशी तो मुझे कभी नहीं ब्यूटीफुल। ओए ट्रैकिंग करना मत छोड़ना यार, क्या व्यू है यहाँ पे यार। अभी गिर जाता मैं, हो जाता मेरा ब्लॉग को। भाई लोग कहते हैं कि ट्रैकिंग में क्या फ़न मिलता है, आप जब ऊंचाइयों पे जाते हो ना। अभी मैं 11,000 फीट पे हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या व्यू मिलता है ऊपर जाकर। एंड अब हमारे लंच का टाइम हो गया है, और जनरली हमें लंच में चावल तो मिल ही रहे थे। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि थोड़ा लाइट रहता है, आपको वॉक करना होता है, थोड़ा इजी रहता है, और आप लेज़ी भी फील नहीं करते हो। एंड इट्स गुड इफ़ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ फूड। एंड वो जो आपको दिख रही है ऊपर, दैट इज़ समिट। अब मैं आपको एक 0.5 में दिखाऊंगा, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कितने दूर है समिट। वहाँ पे हमें जाना है फॉर सनराइज़। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वहाँ जाके कैसा व्यू आने वाला है, क्या आने वाला है। एंड आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। रीज़न बिहाइंड, वीडियो के एंड में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जस्ट विद इन 2 मिनट्स कि किस ग्रुप के साथ आना है, आई मीन किस ट्रैक कंपनी के साथ आना है, कितना पैसा लगता है। रात को आज अभी तो शायद 4 बज गए हैं, रात को 3-3:30 बजे के करीब हम यहाँ से समिट पे निकलेंगे। तो ठंड तो बहुत होने वाली है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको बर्फ़ नहीं दिख रही होगी यहाँ, क्योंकि बर्फ़ इस टाइम पे नहीं होती नवंबर के महीने में, टिल दिसंबर, 15 दिसंबर तक नहीं होती, और कई बार हो सकता है जनवरी तक भी आपको ना मिले बर्फ़। लेकिन आप ये बात सोचो ना कि बर्फ़ नहीं तो मज़ा नहीं है, फुल मज़ा आने वाला है। चलते हैं। 3:30 बज गए और लास्ट डे फॉर फाइनल शूट, और अब हम जा रहे हैं समिट पे फॉर द सनराइज जिसके लिए हम आए थे। एंड ब्रेकफास्ट पोहा, देन टू समिट। अभी तो दिख भी नहीं रहा है। 4 layers you need when you are climbing to summit. ठीक है, टाइम देखो क्या 4 बज गए है ना। तो यहाँ से हम चलेंगे, और देखो कोई ऐसे अपने से पीछे कहीं जंगल में नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ से आगे जो ट्रेल है फॉरेस्ट ट्रेल है, और वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे ना, बहुत कुछ है। तो कोई अपने से जंगल में नहीं रुकेगा, जहाँ रेस्ट लेंगे सारे इकट्ठे लेंगे, और कोई ऐसा नहीं कि 2 लोग आगे भाग रहे 2 लोग पीछे भाग रहे हैं, सब इकट्ठे चलेंगे। और जंगल में ज्यादा अरे परे लाइटें भी नहीं मारनी है जंगल के बीच में, ठीक है? क्लियर है?
हाफ पॉइंट पे कैंटीन आती है। तो सुबह के 4 बजे हम निकल गए समिट के लिए, जो कि 4-5 किलोमीटर था। एंड हेडलैम्प हमारा सहारा था। एक जगह ट्रेल पे बर्फ़ पड़ी हुई थी तो हमें उसको स्किप करके दूसरी तरफ से निकलना पड़ा। हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ नया था, कुछ मज़ा आ रहा था, एडवेंचर लग रहा था। एंड फाइनली कैंटीन आ चुकी है, जहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट का रेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमें वापस चलना है। एंड फिर थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने लगा। एंड उसके बाद थोड़ा एक्साइटमेंट आने लगा कि बस ऊपर पहुंचने वाले थे। एंड दिस टाइम कुछ नया देखने वाला था। फाइनली समिट पे 12,500 फीट केदार का एंड देयर वुड बी सनराइज। मैंने हिम ट्रैक के साथ किया। एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके देख सकते हो हिम ट्रैक, जिनके जो चार्जेस होते हैं वो 6,500 होते हैं। तो क्या होता है ना, 6,500 में आपको है ना देहरादून रेलवे स्टेशन साकरी लाएंगे, एक दिन का स्टे देंगे और अगले दिन एक गाइड आपके साथ चलेगा जो आपको यहाँ तक लाएगा। बेसिकली 4 नाइट्स 5 डे का ये ट्रैक है। 4 नाइट में से 1 नाइट तो नीचे चली जाती है, होम स्टे है। उसके बाद 3 नाइट जो जाती हैं वो जाती हैं कैंप्स में। और आज फाइनल कैंप करके हम यहाँ समिट तक पहुँच गए। ये व्यू है, जैसा मैंने बताया, 6,500 रुपये। एंड एक चीज़ और, अगर आपके पास ट्रैकिंग का सामान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यहाँ पे बैकपैक के अलावा और सॉक्स के अलावा एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। टोटल मैं बताऊँ, अगर आप सब कुछ भी लोगे तो एक इंसान को 10,000 रुपये इनफ है, उससे ऊपर नहीं। बाकी आपका आने जाने का अलग देहरादून खर्चा वो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप कैसे आते हो नहीं आते हो, मैं उसके आगे की बात आपको बता रहा हूँ। ओके, लास्ट बस मेजर बात कि भाई ऐसा कुछ नहीं, बर्फ़ नहीं है तो मज़ा नहीं है भाई, फुल मज़ा है। बर्फ़ का अपना मज़ा है तो इसका अपना मज़ा है, ठीक है। इसमें एक अलग फ़न आता है, उसमें एक अलग फ़न आता है। तो मेक श्योर इफ यू आर कमिंग हेयर, जस्ट प्रिपेयर योर माइंड एंड जस्ट डू इट लाइक आई डिड इट। ये है 12,500 की फीट। हालांकि ये सूरज तो कहीं से भी दिख जाता है, लेकिन पहाड़ों में जाके जब भी दिखता है ना तो लगता है कि यार कुछ अचीव किया है लाइफ में। इतना ऊपर जाके 12,500 फीट पे आप सनराइज देखते हो ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत डिफरेंट फीलिंग आती है। सो यार इसको मिस मत करना। फाइनली केदारकांठा ट्रैक अचीवमेंट इज अचीवमेंट, प्राउड टू बी इंडियन। मज़ा आ गया। हानी भाई एंड भाई मेन पॉइंट और मेन बात यह है केदारकांठा का मंदिर, जिसके लिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। और ये 12,500 फीट है, जैसे मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जस्ट अपोजिट में सनराइज होता है। इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है और एक केदारकांठा मंदिर है। दिस इज द एंड, नाउ आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हियर। I'll see you in the next video. Till then, thank you, bye bye.